हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ कि फोटोशॉप में किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैसे क्रॉप किया जाता है या स्ट्रेट किया जाता है। इसका बहुत ही इजी मेथड होता है इसको स्ट्रेट और क्रॉप करने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ फाइल मेन्यू में जाते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन में क्लिक करने के बाद आपके पीसी या सिस्टम में कोई भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट जो डाउनलोडेड होता है जिसको आपको क्रॉप करना होता है वहां से आप पिक करते हैं। सपोज तो मैं एक पिक को पे क्लिक करती हूँ और ये पिक को मैं पिक करती हूँ यहाँ से। ठीक। अब इस पे टूल पैनल पे जाने के बाद क्रॉप टूल लेती हूँ। ठीक है। क्रॉप टूल लेने के बाद देख रहे हैं कि मेरे जो ये मैंने इमेज जो लिया हुआ है उस इमेज पे ये क्रॉप रीजन एक्टिव हो गया, यानी हाईलाइट कर रहा है। ओके। तो ये हाईलाइट कर रहा है, तो किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 मेथड से क्रॉप किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कॉर्नर के थ्रू। ठीक है। तो अब देख रहे हैं इस इमेज को मुझे कॉर्नर से मान लीजिए एडजस्ट करना है। तो ये आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये कॉर्नर के थ्रू, इसको कहते हैं कॉर्नर के थ्रू एडजस्ट करना इमेज को। ठीक। और सेकंड जो होता है एस्केप बटन पे क्लिक करते हैं और सेकंड होता है एज के थ्रू किसी पिक्चर को एडजस्ट करना। तो ये देखिए एज के थ्रू हो रहा है, ये भी किसी भी डायरेक्शन से आप एज के थ्रू, चाहे अप से चाहे डाउन, किसी भी डायरेक्शन से एज के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक। और जो थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है एडजस्ट करने का वो होता है ड्रैग के थ्रू। तो ड्रैग से क्या होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग इमेज को इजिली ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीका एक होता है। तो जो मुझे जो बेस्ट लगता है तरीका वो तीसरा लगता है। सबसे इजी जो मेथड होता है वो ड्रैग के थ्रू होता है। ओके। अब इसको समझते हैं कि कैसे डिलीट किया जाता है। तो देख रहे हैं डिलीट क्रॉप पिक्सल पे अभी एक्टिव नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। इसको अगर मैं ऑन करती हूँ, ऑन करने से क्या होता है कि ये जो सेलेक्टेड एरिया होता है जिसको मैंने क्रॉप करने के लिए सेलेक्ट किया है इस पे क्लिक करती हूँ। डिलीट के लिए जब मैं इसको सेलेक्ट की रहती हूँ तो जो आपका ये इमेज है ना, ये आपका उतने ही एरिया को बस डिलीट करेगा। उसके जो बाद आउटसाइड एरिया होता है, आउटसाइड इमेज जो जो जिसको क्रॉप करके आप हटा देते हैं वो वापस से आप देख नहीं सकते हैं। वो जो होता है हमेशा के लिए वो क्रॉप डिलीट हो जाता है। ओके। तो आप पहले मैं इसको आप डिलीट करके दिखाती हूँ। डिलीट पे एक्टिव कर दी डिलीट कमांड को और यहाँ से टिक करती हूँ। तो देखिए ये पीछे वाला जो एरिया है ये टोटली डिलीट हो चुका है। अब इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये दिख रहा है आपको, आउटसाइड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो है ये वापस इसको नहीं देखा जा सकता, ये टोटली डिलीट हो जाता है। अगर हम सपोज स्पेस करते हैं और कंट्रोल कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक। अब मुझे इसको डिलीट को ऑफ करके डिलीट करना है। तो देखिए डिलीट यहाँ से ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है। और उसके बाद डिलीट ऑफ करने के बाद क्या होता है, डिलीट डिलीट को जब कोई इमेज या डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कमांड को ऑफ करके क्रॉप करते हैं तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो आप आउटसाइड पिक्सल्स को डिलीट किए होते हैं वो आपका बना रहता है एज इट इज। यानी अपने अकॉर्डिंग आप उसको वापस से घटा बढ़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का ये मतलब होता है अगर आप उसको ऑफ करके डिलीट करते हैं। तो देखिए अभी मैंने ऑफ किया हुआ है और उसके बाद मैं डिलीट करती हूँ। देन यहाँ पे जाती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ तो देखिए आउटसाइड का जो है वो बना हुआ है आपका। ठीक, एज इट इज। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट कर सकते हैं किसी भी वे में। अगर यही मैंने डिलीट को ऑन करके किया होता तो आपका वो जो इमेज है, जो आउटसाइड पिक्सल्स होता है वो आपका ऐसे स्टोर नहीं रहता, वो टोटली डिलीट हो चुका होता है। ओके। तो ये बेनिफिट होता है इससे। अब इस पे टिक करती हूँ तो देखिए ये एज इट इज है। इस पे क्लिक करने के बाद वापस से ये एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिलीट कमांड जो है वो ऑफ करके मैंने इसको क्रॉप किया हुआ है। ठीक। अब इसको मैं समझती हूँ कि अब इस इमेज को कैसे स्ट्रेट किया जाता है। तो एक स्ट्रेट को जब भी अगर आप इस पिक्चर को सेट या स्ट्रेट करना चाहते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है कि इसको लेफ्ट बटन से पिक एंड होल्ड करके आप चारों डायरेक्शन से सेट कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, अब ये इस टेबल को देखिए, अब हल्का भी तिरछा दिख रहा है।
जैसे ही आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करके सेट करते हैं तो देखिए ये वापस से सेट हो चुका है। ठीक, एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे, अगर आप इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं तो एक यहाँ से डायरेक्टली आप इसको क्रॉप करते हैं, ठीक है, ड्रैग के थ्रू, और यहाँ से स्ट्रेटन कमांड लेते हैं। स्ट्रेटन कमांड से ये देख रहे हैं, ये जो टेबल पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है ये अभी तिरछा थोड़ा दिख रहा है इमेज में। इसी के एज से एक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ सपोज। ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो देख रहे हैं अब ये अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेड कमांड लेने से सेट हो गया। जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करके पॉज करती हूँ तो ये अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो ये होता है। अब यहाँ पे मैं टिक करती हूँ तो देखिए ये सेट हो गया, ये अब क्या है, परफेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये होता है किसी भी इमेज को क्रॉप करना और स्ट्रेट करना कैसे किया जाता है, ये मेथड होता है किसी इमेज को या डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप में क्रॉप करना और स्ट्रेट करने का तरीका। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ। थैंक यू।